बीसीए मैथ फर्स्ट सेमेस्टर। मेरी बात को आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। एक बात मैं बहुत ज़रूरी यहाँ पे बताने जा रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स टाइम पे हम लोग जो तैयारी करते हैं वो तो तैयारी होती है, लेकिन अगर आपको उसी चीज़ के बारे में पहले से अगर आप लोगों को कोई बता दे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनके बारे में और जिनकी चीज़ों के मतलब हम जो है प्रैक्टिस पहले ही कर लें, जिससे हमारा फ़ायदा क्या निकल जाए कि हमारे एग्ज़ाम्स में हमें दिक्कतें बिल्कुल भी ना आए। तो अब वो बात आती है समझ में। अब देखो ध्यान से मेरी बात को ध्यान सुनना जो मैं बताने जा रही हूँ। एक स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, ये सारे चैप्टर आप लोग के सामने स्क्रीन पे है। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, मैथमेटिकल इंडक्शन, इक्वालिटीज, इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एक बात यहाँ बता दिया जाए कि ये जो स्क्रीन पे आप लोग को बाकी अदर चैप्टर्स नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वैक्टर, ये सारे अगर आप लोग इग्नू के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप लोग के लिए है। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, बाहर के भी हैं, मतलब कोई और यूनिवर्सिटी के भी हैं, तो दोनों चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ और एक साथ बताती हूँ कि अगर आप अगर इग्नू के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके यहाँ तक के, देखो यहाँ से लीनियर प्रोग्रामिंग तक के जितने भी हैं ये सारे आप लोग के ब्लॉक 4 मतलब 4 बुक्स होंगी, जिसमें कि आप लोग के 4 बुक्स के ये सारे चैप्टर्स आएंगे। जितने भी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये रिपीटेड है। पिछले पन्ने के जो भी दिखाया ना वही रिपीटेड यहाँ पे दोबारा से है। वेक्टर, वेक्टर 2, 3 डायमेंशनल, लीनियर प्रोग्रामिंग सबको नहीं करना होता है। ऐसा मत सोचना कि ये बहुत ज़्यादा है नहीं कर पाएंगे, सबको नहीं करना होता। लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं जिनको करना होता है कवर अप। आगे देखो, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, सेट्स का चैप्टर अलग है। जो भी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स है। सेट का अलग चैप्टर है, आप लोग का रिलेशन फंक्शन का अलग चैप्टर्स है, और बाकी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का भी अलग चैप्टर है, और आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल्स इसका भी अलग चैप्टर है। ठीक, उसी में ही। और इसके अलावा कौन सा चैप्टर है, आप लोग अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी के हैं तो इसमें से जो आपका चैप्टर था ना पहले वाले पेज पे, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए पहले वाले पेज पे जो आप लोग का चैप्टर था डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस वाला, ये आप लोग का चैप्टर उसके अलावा वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आप लोग का डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन था, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर आएगा, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोग के पास। एपीजीपी वाला नहीं क्वेश्चन आता, सीक्वेंस और सीरीज का नहीं आता क्वेश्चंस। तो ये लगभग ये जो चैप्टर्स है बस इतने ही होते हैं, ठीक है, जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। अब मैं बताती हूँ कि मैंने स्टार मार्क क्यों किया है। अब आप दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, आप दोनों के बारे में बताती हूँ कैसे क्या करना है। आप लोग के डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का आप लोग का चैप्टर है तो वो आप लोग हाईलाइट कर लो स्टार के थ्रू, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग अगर जो है ये आप लोग का अलग अलग चैप्टर है। डिटर्मिनेंट के एक अलग चैप्टर है, मैट्रिसेस 1 मैट्रिसेस 2 एक अलग अलग चैप्टर्स हैं 2, ठीक है। इसमें जो आने वाले इसको स्टार लगा लो, फिक्स है इसके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के लिए। आगे कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन फिक्स है, कौन सा, ओमेगा वाला, ये डब्लू बना के जो होता है ना ये ओमेगा वाला क्वेश्चन, ये फिक्स अप है। आगे देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इज फिक्स्ड, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन नॉर्मली, ये सारे भी फिक्स हैं। ये एग्जाम्स टाइम पे पक्का पक्का आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पे स्क्रीन पे ये वेक्टर से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं पूछने के लिए। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो भी हम लोग के जैसे ऑप्शंस में होता है ना, पहला क्वेश्चन इस कंपलसरी है करने के लिए, बाकी रेस्ट ऑफ द में 3 में से कोई 3 में 4 में से आप लोग कोई 3 क्वेश्चन से को अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस में से आप कोई 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो उसमें वेक्टर होता है एक क्वेश्चंस में। अगर आप छोड़ना चाहो तो उसमें छोड़ भी सकते हो, और उसमें कोई वो नहीं ज़बरदस्ती। लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। अगर आप एक बार सीख लोगे इस चीज़ को तो वो सब में वैसा ही रिपीटेड होता है, और फ्री के आप लोग के 10 नंबर आपको मिलने में आसानी हो जाती है। ये फ़ायदेमंद चैप्टर है एक तरीके से बोला जाए। इंटीग्रेशन मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले में भी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सब है ना। आगे देखो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन में सेट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड है इसके एग्जाम्स में क्वेश्चन आना। रिलेशन एंड फंक्शन में से भी आप लोग का जो है फिक्स है। अब देखो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से, पहले आप लोग को दिखाई दे रहा है बेसिस 012 में, मैंने बता देना आप लोग को, यहाँ बता देती हूँ। शोर्टेड वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो मैट्रिसेस का होता है इस तरीके से, वो वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अल्फा बीटा वाले आपके लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन, जीपी एपी एचपी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर्स हैं उनके वाइज बता रही हूँ आप लोग को, ठीक है। चेकआउट कर लेना कि कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके पास स्टार लगा हुआ है। आगे बताते हैं, पहले रुको ध्यान से। क्यूब रूट्स वाले जो होते हैं ना, ओमेगा वाले क्वेश्चंस, वो सारे इंपॉर्टेंट है आप लोग के। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोलते हैं ना कि ए
इनवर्स फाइंड आउट करो, वो वाले क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स टाइम पे आप लोग के, वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। एरियाज ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए बोल देंगे आप लोग को, ठीक है। वेक्टर वाले क्वेश्चन का जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो वाला क्वेश्चन है ये। जो है वोस वर्टिसेस आर दिस, ठीक है। वर्टिस आपको वर्टिसेस फाइंड करने पड़ेंगे। अगर आप लोग के पास ये दे रखे हैं साइड साइड पॉइंट्स, ठीक है, आपको वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये आपको कौन सा है, डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है। मैट्रिसेस में फाइंड करो ए और बी की वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, मैट्रिसेस वाले में, जिसमें कि आप लोग को ए की वैल्यू दी जाती है, बी की वैल्यू दी जाती है, उसमें ए बी होता है, वो वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है आप लोग को अलग अलग। मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेक्टर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रैमर्स रूल का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एलपीबी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डी मॉवरे थ्योरम, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनको जो मैंने बताया है दोबारा से रिपीटेड करके वीडियोस को एक जगह लिख लो। और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स टाइम पे फिक्स एंड फिक्स आते हैं, वो क्वेश्चंस आप लोग के हैं, स्क्रीन पे देख सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस फिक्स्ड आएगा, याद रखना इस बात को। इंटीग्रेशन का भी एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, एक या दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभी, ठीक है, फिक्स्ड है, मतलब इसको ज़रूरी है हमें करना एग्जाम्स टाइम पे। अब कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिनको करना चाहिए, वो आप लास्ट 5 साल के पेपर्स को उठाओगे, उनमें जो क्वेश्चन आए होंगे आपको वो करने हैं। शो डैट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग के पिछले 5 साल के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं शो डैट वाले, वो क्वेश्चन को कर लो, आप लोग को अंदाजा खुद लग जाएगा, करने का तरीका पता चल जाएगा, तो आराम से एग्जाम्स टाइम पे कर सकते हो। अल्फा बीटा में आप लोग को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो, ठीक है, बोल देता है जैसे कि अल्फा बीटा गामा होता है कभी कभी, ठीक है। तो जिस हिसाब से आप लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उस हिसाब से हम लोग अल्फा बीटा गामा इस्तेमाल करते हैं, उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तब उसका आंसर निकालते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स टाइम पे आता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन आता है, आप इसको स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। डिफरेंशिएशन फिक्स्ड है, आप लोग करना ही करना है, जैसे मैंने बता दिया आप लोग को। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का भी कुछ क्वेश्चन हैं जो करने ही करने, कौन से, जो लास्ट 5 सालों में आए हैं। और आप लोग का अगला है इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन जरूर करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन जरूर करना है, कौन से, लास्ट 5 साल में आए हुए क्वेश्चन। जीपी एपी एचपी वाले क्वेश्चंस को डेफिनेटली करना है, ठीक है, एग्जाम्स टाइम पे ये जरूर आता है। और एग्जाम्स टाइम पे आता है तो लास्ट 5 साल के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वैसे क्वेश्चंस को अगर एक बार 2-3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आप कर लोगे तो समझ में अंडरस्टैंडिंग खुद ही आ जाएगी, नहीं तो मैं आपको इसकी तैयारी जरूर करवाऊंगी, ठीक है। आगे देखो, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, इनइक्वालिटी सबसे आसान है, आप इसको एक भी क्वेश्चन कर लोगे तो एग्जाम्स टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ्री के नंबर आप लोग को मिल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है, एक बार को एरिया ऑफ ट्रायंगल स्किप कर सकते हो। वूस वर्टिसेस वाला भी क्वेश्चन आप लोग स्किप कर सकते हो, देखना चाहो तो देख भी सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, डी वाई बाई डी एक्स वाला क्वेश्चन वही है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला, एप्लीकेशन ऑफ सॉरी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, वो भी आप करना इंपॉर्टेंट है, करोगे जरूर। मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, ये जरूरी आएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन फिक्स्ड है, आपको आएगा ही, चाहे एक क्वेश्चन है चाहे 2 क्वेश्चन है, डेफिनेटली आएगा। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा वाला क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर वाला क्वेश्चन मत करो, क्रैमर्स रूल वाला क्वेश्चन जरूर कर लो। वेक्टर का एक फॉर्मूला है, एक दो फॉर्मूला है, वो याद कर लेना। एग्जाम्स टाइम पे 1 या 2 क्वेश्चन है जो लास्ट पेपर्स में आए होंगे, बस उनको कर लेना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 वेक्टर, ये वाला क्वेश्चन एक फॉर्मूले के साथ होता है सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन है वेक्टर का ही, ठीक है, इसको जरूर कर लेना। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्स टाइम पे आ जाता है, आपको फ्री के नंबर प्रोवाइड कर देगा। और अगर फ्री के नंबर नहीं प्रोवाइड करेगा तो जो पहला क्वेश्चन बताता है ना फिक्स्ड है, बाकी रेस्ट ऑफ द 4 में से कोई 3 क्वेश्चंस को कर लो। उन 3 में से अगर आप कोई 2 को चूज करते हो, या 3 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आप लोग चूज करते हो, उनमें एक वेक्टर का क्वेश्चन अगर फर्स्ट जाता है, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये बात एलपीपी का क्वेश्चन तरीका, 2 तरीके हैं करने के लिए, मैंने बताए हुए हैं, और मैं फिर से बता दूंगी इसके बारे में वीडियोस के फॉर्म में। लेकिन एलपीपी का अगर क्वेश्चन कर लेते हो तो फ्री के आप लोग के 10 नंबर मिल सकते हैं, तो ये याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। फ्री के नंबर प्रोवाइड करता है कौन, एलपीपी। डी ओवर ए पे तो आप 5 बार स्टार लगा लो, ये फिक्स्ड है, एग्जाम्स टाइम पे पक्का आएगा, इस बार तो पक्का आएगा, क्योंकि अभी वाले आपके जो एग्जाम्स में वो नहीं आया था, तो इस वाले एग्जाम्स में पक्का आएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, वेक्टर का है, ये वाला पेयर ऑफ लाइन, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं मैं आप लोग को इसमें ही, अब जो बच्चे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के हैं तो उनको कैसे करना है, उनका ये रहा, ये चैप्टर्स आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ट्रुथ टेबल, ठीक है, ये ट्रुथ टेबल तो MC 013 का है, ये तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से आते हैं। देखो, वेन डायग्राम आता है आप लोग का, सेट रिलेशन फंक्शन का है ना, वेन डायग्राम आप लोग का आता है। डोमेन फंक्शन आता है, जिसमें कि आपको फंक्शन और डोमेन निकालना होता है फंक्शन का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैथड आप लोग को प्रूव नहीं, ये सब नहीं होता। FOG और GOF का आपका जो है निकालने का तरीका आपसे बोला जाता है, किसका निकालो, रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है आप लोगों का, सेट्स का, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पे R इज इक्विवेलेंट फंक्शन, शो डैट, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग का एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, क्योंकि आपका सेट रिलेशन फंक्शन का ही क्वेश्चन है। और आप लोग को कॉन्ट्रा पॉजिटिव कॉन्वर्ट्स, ये तो नहीं है इसका।
ठीक है। तो और इसके अलावा मैं बता दूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। फंक्शन और रिलेशन वाले क्वेश्चन में से, सेट वाले क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स टाइम पे आते हैं, जैसे कि फंक्शन फाइंड आउट करो। आप लोगों को कोई इक्वेशन दे देंगे, उसमें आप लोग बोल देगा फंक्शन फाइंड आउट करो, कोई बोल देगा रिलेशन फाइंड आउट करो। कुछ इस तरीके से आ जाते हैं, जैसे कि आपको दो बता दिए जाएंगे, जैसे क्लासरूम और उसके स्टूडेंट्स, तो आप उसमें ही डिफ्रेंशिएशन करो, उसको बताओ कि फंक्शंस क्या है, इन दोनों में से क्या क्या फंक्शंस में आ रहा है, क्या रिलेशंस में आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स टाइम पे पूछ लेते हैं। तो आपके जो लास्ट 5 साल में पेपर्स में आए हो क्वेश्चन, केवल उनको करना है। मैंने आप लोगों को चैप्टर्स के टॉपिक तक बता दिए हैं। अब आपको इसके अलावा कुछ और डाउट्स होते हैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक।